का ज़माना है, महंगाई ने तबाही फेरी हुई है, गैस की शॉर्टेज है, ना सिर्फ शॉर्टेज है बल्कि महंगी भी बहुत है। तो कम वक्त में ज़्यादा काम करने के लिए मैंने क्या लिया है कि मैंने पकानी थी मूंग मसूर की दाल। तो इसमें कुकर में बनाऊंगी 3 खाने। ये तो मूंग मसूर की दाल डल गई। अब इसमें डलने ये आलू, ये छील ली हैं, धो ली हैं। अब इनको काट के इससे दाल में डाल दूंगी और देखिएगा कितनी जल्दी 3 खाने बनते हैं। अब दाल में ना मुनासिब सा पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, आलू पानी नहीं पीते। इसलिए ये बड़े बड़े टुकड़े काटेंगे ताकि हमें निकालने में आसान है। 4 मैंने ये किए हैं। अब मैं 4-4 भी टुकड़े कर लूँ ना तो मुझे याद रहेंगे कि मैंने 4 आलू के 16 टुकड़े किए हैं। तो मैंने अब 16 टुकड़े इसमें से बरामद करने हैं, ये ना हो कि दाल में ही कोई रह जाए। तो ये हम जनाब वाली डाल देंगे इस तरह करके इन सबको। अब डालने हैं इसमें मसाले, लेकिन इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि मसाले जो डलेंगे ना तो उसमें मैंने नमक नहीं डालना, क्योंकि फिर ना आलू नमक चूस लेते हैं तो सारा बैलेंस ख़राब हो जाएगा। रमज़ान है और टेस्ट में जो है गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और लहसुन डालना है। इसमें नमक, मिर्चें ना, ये मिर्चें इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है, तो ये 1 चमची, क्योंकि पौना कप तकरीबन इसमें मैंने डाला है दाल को। और आलूओं में तो कोई मसला नहीं होता, ये कोई चूसते वगैरह नहीं है, कुछ नहीं करते। आलू ऐसे ही नहीं कराएंगे, सिर्फ हल्दी का रंग ज़रा सा, ये मिर्चों का रंग आएगा, लेकिन गड़बड़ नहीं करते। मसाले में कोई गड़बड़ नहीं होती। तो मिर्चें डाल दी, ये मैंने नेचर्स फ्रेश वालों की 1/2 टीस्पून से कम ये है हल्दी, बिल्कुल प्योर, ये डाल दी। अब डलेगा जनाब इसमें लहसुन पाउडर। तो फ्रेश लहसुन डलता है, लेकिन भाई 800 रुपये किलो है, इसलिए लहसुन पाउडर इस्तेमाल करें। और क्योंकि मिर्चें भी तो आखिर आप पिसी पिसाई बाज़ार से ला के करती हैं, अच्छे स्टोर से लहसुन पाउडर ले आएँ और वो डाल दें। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल ताकि ये उबले ना। दाल चूँकि कम है तो 1 टमाटर ले लिया मीडियम और हाफ़ ले ली है प्याज। टमाटर को तो मैं कद्दूकश कर लूँगी, या इसको पीस भी सकते हैं, या इसके प्योरी भी डाल सकते हैं, लेकिन प्याज को ना बिल्कुल बारीक काटना है, ऑमलेट वाले स्टाइल में, लेकिन बहुत बारीक। तो इसको पीस के नहीं डालना, तो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, बस ऐसे करना है और ये डाल देना है। और चिकन लवर्स इसमें जब ये तैयार हो जाएगी तो चिकन क्यूब या चिकन पाउडर डालेंगे। अब इसको बस बंद करके और वेट हिला देना है, और बाद में जब हम आलू निकाल लेंगे तो हम नमक ऐड करेंगे। अब ये है दाल और ये आलू। अब इसमें से जो थोड़ी बहुत दाल लगी है वो अगर पड़ी भी रहे तो कुछ नहीं, और ना ये ज़रा सा ठंडा हो तो उसको उतार लेना है और हमने इसको मैश कर लेना है। अब ये देखिए दाल, अब इस दाल में हम डालेंगे हस्बे ज़ायक़ा नमक। अब अंदाज़ा हो गया ना कि कितनी दाल है, वरना ये आलू ले लेते और दाल का नमक जो है ना वो गड़बड़ हो जाता। आलू तो मैंने ना मैश कर लिए। इन आलूओं को भी 2 तरह बनाऊंगी, इसमें पराठे भी बनाऊंगी और आलू के जो बड़े नहीं होते अफ्तारी के लिए, तो वो भी बनेंगे। तो ये मसाला है, इसमें सूखा पुदीना है और बल्कि ये नमक है, इसमें नमक डाला है। ये धनिया कूट लिया है, क्रश्ड चिली है, सूखा पुदीना है, ज़ीरा है, अजवाइन है। अब ये हमने इसमें डाल देना है सारा कुछ। साथ ही सब्ज़ मसाला है, जिसमें से ये मैंने फ्रेश धनिया पुदीना लिया है, प्याज है और हरी मिर्चें, ये भी इसमें चली जाएंगी। इसको मिक्स कर लेंगे। बड़े बनाएंगे तो उसके बैटर में थोड़ा सा डालेंगे आटा या कॉर्नफ्लोर, और ये जो हम बनाएंगे पराठे बनाएंगे इसको हमने सिर्फ ऐसे ही रखना है। तो इसलिए फ़िलहाल पहले हम इसको सबको मिक्स कर लेते हैं। ये जो आधा है ना ये उठा लेंगे पराठों के लिए, और आधे के छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे, लेकिन पहले डालेंगे कॉर्नफ्लोर ताकि ये टूटे ना। इसमें ना कॉर्नफ्लोर ये तकरीबन 1.5 चम्मच डालेंगे। इसकी छोटी छोटी सी ना ये बॉल्स से बना के, बल्कि कबाब से बना के, इन पे ना मैंने कॉर्नफ्लोर ही की कोटिंग कर ली है। और इसके बाद इसको हल्का बेसन लगा के तल लेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक और ये मिर्च डाल के सिर्फ बहुत पतला सा रखना, और इसको हमने फेंट लेना है और इसमें हमने लगा के वो आलू के छोटे गट्टस तल लेने। अब ये ना तलनी है, कुछ मैंने पलट दिए क्योंकि अभी ज़्यादा रंग अच्छा नहीं आया था तो बाकी छोड़ दी। इस तरह इनको हमने तल लेना है। देखेंगे कितने खूबसूरत खूबसूरत बन गए हैं। और ये दही से खाएं, चटनी से खाएं, जैसे भी खाएं।
और दाल के साथ खाएं जैसे वो चाय खाएं।